बच्चों, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस बाय एफ नंबर मेथड। यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिया गया है, इसको एफ नंबर मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम जो जो एलिमेंट इस इक्वेशन में यूज हुआ है उसका हम लोग एफ नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले एलिमेंट्स और नीचे लिखते हैं एफ नंबर। अब देखिए एलिमेंट यूज हुआ है मैंगनीज, उसके बाद पहले एलिमेंट को सारा लिख लेते हैं। ऑक्सीजन यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ है, क्लोरीन यूज हुआ है और बस इतना 4 एलिमेंट यूज हुआ है। अब इसका एफ नंबर लिखना है आपको। एफ नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी देखना है, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड मिला के कितनी बार कोई भी एलिमेंट आया हुआ है, कोई भी एलिमेंट का एटम आया हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंगनीज का चेक करते हैं। तो मैंगनीज यहां पर 1 और इधर में रिएक्टेंट साइड में नहीं है, यहां पर मैंगनीज 1, बस इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1 और 1 2। अब देख लीजिए यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर 1 बार आया है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स को नहीं लिखना है। 1 बार ऑक्सीजन यहां आया है और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 बार आया है, यानी ऑक्सीजन की भी फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी 2। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर रिएक्टेंट साइड में 1 बार और यहां प्रोडक्ट साइड में भी 1 बार आया है, यानी हाइड्रोजन की भी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अब क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन यहां पर 1 और 1 2 1 3, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट का लिख लिया, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उससे बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं क्लोरीन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन से हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन का एटम देखिए कितना है, क्लोरीन का एटम है यहां पर 1 और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन है कितना 2 और 2 4। तो अगर हम यहां पर 4 दे दें तो क्लोरीन हमारा 4 हो गया हमारा क्लोरीन। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में भी 4 क्लोरीन और प्रोडक्ट साइड में भी 4 क्लोरीन, ये हो गया आपका ओके। अब रही बात यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी नंबर को ध्यान में देते हैं तो तीनों का फ्रीक्वेंसी जो है 2 है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, अगर ऐसा केस आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो मेटल की फ्रीक्वेंसी है उससे हम पहले बैलेंस करते हैं। तो मेटल यहाँ मैंगनीज है, तो मैंगनीज की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंगनीज को बैलेंस करते हैं हम लोग। तो मैंगनीज हो गया यहाँ 1 और यहाँ पर मैंगनीज भी 1, तो मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको ओके लिख देते हैं। अब जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है और दोनों का एफ नंबर जो है वो 2 है। तो इसमें जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट साइड में 2 है और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में देख लीजिए आपका 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन हमारा ओके हो गया। अब जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 2 4, यानी हाइड्रोजन भी क्या है ओके है और ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। एक इक्वेशन और लेते हैं। देखिए अब दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एफ नंबर निकालते हैं। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स और यहां पर हो गया आपका एफ नंबर। तो एलिमेंट कौन कौन सा यूज हुआ है, देखिए सोडियम यूज हुआ है, तो सोडियम लिखा। उसके बाद कौन सा यूज हुआ है, ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन यूज हुआ है, क्लोरीन यूज हुआ है और उसके बाद बस इतना यूज हुआ है, यानी 2 2 4 एलिमेंट्स का एटम यूज हुआ है। अब इसका एफ नंबर निकालते हैं। एफ नंबर सोडियम का देखिए 1 2
एंड 3। सोडियम का F नंबर 3, ऑक्सीजन का F नंबर 1 2 3, ऑक्सीजन का F नंबर 3, हाइड्रोजन का यहां पर देख लीजिए 1 एंड 1 2, और क्लोरीन का देख लीजिए 1 2 3, क्लोरीन का 3, सारा F नंबर आ गया आपको। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं ज्यादा से ज्यादा लार्जेस्ट मैक्सिमम F नंबर जो है वो है 3, सोडियम का भी है, ऑक्सीजन का भी है और क्लोरीन का भी है। तो सबसे पहले हम मेटल से शुरू करेंगे। सोडियम यहां पर देख लीजिए कितना है, 1, इस साइड में है 2। तो अगर हम सोडियम को बैलेंस करने जाएं तो यहां पर 2 लगाते हैं, तो सोडियम आपका बैलेंस हो गया, ये ओके हो गया। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों का F नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का 17 होता है, ऑक्सीजन का 8। तो यहां पर क्लोरीन को प्रेफर करेंगे। तो क्लोरीन जो है यहां पर देखिए 2 है, और यहां पर क्लोरीन 1 और 1 2, तो क्लोरीन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। अब रही बात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहां पर देखिए 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन भी ओके हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन में यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन और यहां पर 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका टोटल इक्वेशन बैलेंस्ड।